तो गाइस क्या हाल चाल। मैं हूँ जीसी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सूरत फॉर द सेम रीजन जो लास्ट टाइम था कि एक वर्कशॉप है। अभी हो रहा है 7:40। हम लोग की बोर्डिंग टाइम शायद है 10 के कुछ अराउंड है। तो हम लोग अभी 8 बजे निकल जाएंगे घर से एंड फिर मैं तुम लोग से एयरपोर्ट में मिलता हूँ। फिर उससे पहले तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट ऑफ द लास्ट व्लॉग। एंड मुझे काफ़ी सारे पॉइंटर्स भी मिले कि क्या क्या गड़बड़ी थी इस व्लॉग में। जैसे कि कैमरा काफ़ी हिल रहा था, जो कि मैं कोशिश करूँगा इस व्लॉग में कम करने की। ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास अभी सेल्फी स्टिक नहीं है तो मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हाथ मेरा हिलता है काफ़ी, तो वो दिक्कत ऐसे तो नहीं होता है। लास्ट टाइम की तरह ही इस बार भी, क्योंकि मैं वर्कशॉप के लिए जा रहा हूँ तो इस बार भी हम लोग कुछ घूम वूम पाएंगे ज़्यादा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो हो सकता है कि थोड़ा छोटा व्लॉग हो, बट मैं कोशिश करूँगा जितने भी मज़ेदार मोमेंट्स होंगे वो सब मैं कैप्चर करूँ। एंड या तो ठीक है, अब मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। ऑलराइट, सो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड गाड़ी में मुझे बहुत नींद आ रही थी बट सो नहीं पाया क्योंकि मच्छर इतने थे कि मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था फालतू में। आज हम लोग की फ़्लाइट का थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। आज हमारी 2 फ्लाइट्स है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है क्योंकि तो एक हम लोग की है 1 घंटे की, फिर हम लोग को दिल्ली के एयरपोर्ट में रुकना है 7 घंटे। 7 घंटे रुक के फिर दूसरी फ़्लाइट वो भी 1 ही घंटे की है। मतलब बेसिकली हम लोग 2 घंटे में सूरत पहुंच जाएंगे, बट पता नहीं किस लिए 7 घंटे का बीच में गैप है। चेकिंग वैकिंग हो गई, हाँ चेकिंग हो गई है एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। हाँ तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी, मेरी मम्मी वेट कर रहे हैं मेरे मामा और नानी का। इस बार मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा, लास्ट टाइम मैंने कराया नहीं था। इस बार उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि इंट्रोड्यूस करा दो भी ब्लॉग में, तो आज करा दूंगा। एंड फिर बस देखो हमारा बोर्डिंग टाइम कुछ 10 के अराउंड है, आई थिंक 10:15 10:15 वगैरह है। आई थिंक अभी हो रहा है, अभी 9:24 हो रहा है, तो अभी ज़्यादा नहीं वेट करना है। तो होपफुली वो लोग पहुँच जाएँ। अभी 9 बजे निकले हैं आई थिंक। ऑलराइट, तो हम लोग दिल्ली आ गए हैं एयरपोर्ट एंड अभी हम लोग को भाई 7 घंटे वेट करना है। अभी बोर्डिंग टाइम हमारा शायद 7 बजे का ही है, तो अभी बज रहे कितने हैं तो उसमें गलत टाइम दिखाता है। आई थिंक 12 कुछ बज रहे हैं ना, आप बोल सकते हो। आई थिंक हाँ, तो आई थिंक 12 कुछ बजे, तो अभी 7 घंटा यहाँ वेट करना है। हाँ। हम लोग सब टिफ़िन 12:30 पैक करके, हाँ वही 7:30 टिफ़िन हम लोग सब घर से पैक करके ले आए क्योंकि यहाँ बहुत महंगा मिलता है एयरपोर्ट पे सामान। एंड अभी दिल्ली से हम लोग फिर फाइनली सूरत जाएंगे, जबकि प्लेन की खाली 1 ही घंटे की होनी है फ़्लाइट, तब भी हम लोग इधर 7 घंटा रुकना है। तो आज एक और चीज़ करनी है, आज मुझे इंट्रोड्यूस करना है कुछ लोगों को। ये हैं मेरे मामा। हेलो। लास्ट पिछले व्लॉग में तो देख ही लिया होगा मुझे। हाँ, पिछले व्लॉग में मुझे बहुत इंट्रोड्यूस शर्म आ रही है। पिछले व्लॉग में इंट्रोड्यूस नहीं करा था इनको, बट तुम लोगों ने इनको गाते हुए देखा होगा तो बढ़िया नहीं गाया था। वही कमेंट्स में बताओ कितना अच्छा गाया था। तो अभी मैं अपनी मम्मी और नानी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो आओ चलते हैं। तो भाई ये है मेरी मम्मा एंड भाई तो भाई आप एक और चीज़ बताओ, तुम लोग बताओ कि कोई तुम लोग चाहते हो मैं कोई वीडियो करूँ इनके साथ, अगर हाँ तो कौन सा कमेंट्स में आइडियाज़ बताना। हम लोग के पास भी कुछ आइडियाज़ हैं बट तुम लोग भी बताओ। तो या हाँ, एक और जन है, ये मेरी नानी है। नानू हेलो बोल दो वीडियो में, बोलो हेलो। हेलो हेलो बोल दो। ओके। तो भाई अब फाइनली मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो ठीक है। तो फिर अब फाइनली मिलते हैं वहाँ की सूरत के एयरपोर्ट में एंड उसके बाद होटल में, क्योंकि अब फाइनली हमारे प्लेन का टाइम होने वाला है। अभी कितना बज रहा है, अभी 5:50 हो रहा है। तो हाँ, हम लोग का 6:15 में बोर्डिंग टाइम है। ठीक है, तो मिलते हैं। हम लोग जब प्लेन में घुसे तो ये मिस्ट देख के हम लोग को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। कैप्टन ने बेसिकली हम लोग को बताया कि मतलब अनाउंसमेंट करा कि ये है रिज़ल्ट कि बाहर ह्यूमिडिटी बहुत थी और अंदर एयर कंडीशनिंग हो रही थी, तो उस वजह से ये मिस्ट बन रही। तो वही सूरत पहुंच गए हैं और जो एयरपोर्ट में घुसे, जो कि घुसते ही ख़त्म हो गया, घुसे और इधर ख़त्म हो गया।
तो आओ भाई, फिर अभी होटल में दिखाता हूँ तुम लोग को चल के। हालांकि होटल में काफ़ी पता चल रहा है कि होटल अच्छा नहीं है, तो अभी हम लोग दूसरा होटल कंसिडर कर रहे हैं। अभी पहुँच के सूरत, तो अभी बाय द वे 9 बजे, हम लोग 9:30 पे पहुँचे फाइनली, क्योंकि प्लेन डिले हो गया था वहाँ से टेक ऑफ करने में। तो देखते हैं क्या होता है, एंड फिर मैं तुम लोग को अपडेट करता हूँ। ये देखो ज़रा, पूरा ये फ्रंट साइड है, पूरा फ्रंट साइड है ये। एंड मैं अभी गाड़ी से अड़ता लड़ता बचा हूँ, तो अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग कम करता हूँ एंड फिर सीधा होटल में मिलता हूँ तुमसे। होटल मतलब यार अभी बहुत झमेला हुआ। हम लोग जिस होटल में ओरिजिनली रुकने वाले थे उसमें नहीं रुक पाए, तो मैं तुम लोगों को कल बताऊँगा अभी, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। ठीक है, तो गुड नाइट अभी के लिए, कल मिलता है। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे अपडेट्स देने हैं अभी। मैंने कल और जिस दिन मैं रूम में आया फाइनली, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, उसके रीजंस बताने हैं। एंड आज वैसे डे 2 है वर्कशॉप का, मुझे बस थोड़ी देर में निकलना है, तो फटाफट से ये मैं बताना शुरू करता हूँ कि क्या क्या हुआ है एंड किस रीज़न से मैं कल पूरे दिन में कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो देखो भाई, कहानी शुरू हुई थी जब हम लोग एयरपोर्ट से मतलब निकल रहे थे बस। तो नहीं सॉरी, हम लोग जब वहाँ जो दिल्ली एयरपोर्ट था वहाँ पे हम लोग जो 6 घंटा रुके थे, तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। हम लोग को पता चला कि रूम जो है जिस होटल में रुकना था, वो रूम बहुत बेकार है पता चला। मतलब वहाँ चादरें गंदी थी और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि क्योंकि हम लोग के कुछ जानने वाले पहले ही पहुँच चुके थे उधर, तो वो हम लोगों को बता रहे थे कि ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए थे उस चीज़ से। बट फाइनली फिर जब पहुंच गए सूरत और फिर एयरपोर्ट से आए फाइनली, हम लोग फाइनली पहुंचे हैं यहाँ पे, समझ लो कुछ 11-12 बजे पहुंचे हम लोग होटल में। और होटल में आके हमें पता चल रहा है कि भाई हमारे जो रूम थे वो भाई इन लोगों ने किसी और को दे दी। मतलब हम लोगों ने प्री बुकिंग कर रखी थी, 5,000 रुपये हम लोगों ने दोनों रूम के दे रखे थे। 2 रूम लिए थे हम लोगों ने, एक जिसमें मैं और मेरी अम्मी रह रहे थे और एक जिसमें मेरे मामा और अमीर। भाई दोनों रूम हम लोग किसी और को दे दिए थे, पूरा होटल फुल। हाँ, पूरा होटल फुल, रात के 11 बज रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने हमें दूसरा होटल एक भेजा जो कि उससे 1 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे मैं और मेरी मम्मी चल के गए और मेरी नानी को लेके मेरा मामा धीरे धीरे पैदल आ रहे थे। बट क्योंकि वो ऑब्वियसली वो चल नहीं पा रही थी, तो मिराक्युलसली एक कोई ओला वाला था जो कि निकल रहा था बगल से और उसने फ्री में राइड दे दी उनको। तो फिर हम लोग यहाँ पहुँचे, फिर जिस होटल में उसके बाद गए वहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया। फाइनली हमने कहा कि भैया अब जाके रूम में ना आराम करते हैं, और देख के सामने से रूम अच्छा लग रहा, होटल भी तुम लोग को दिखाया मैंने कि कितना बढ़िया है ना। तो हम लोग अंदर गए, फाइनली आराम करा। फिर जब फाइनली हम लोग बेड पे गए, जब हम लोगों ने बाथरूम खोल के देखा है, अरे भैया मतलब वो होटल कह रहे थे लोग 4 स्टार है, मतलब 1 स्टार भी नहीं कहेंगे उस होटल को। मतलब तुम समझ लो ये हालत थी कमरे की। सीलन है कमरे में, ऑब्वियसली बेडशीट्स गंदी हैं, बाथरूम्स एकदम वेल मेंटेन नहीं है। मतलब लिटरली बाल्टियों पे लिटरली जैसे वो पूरा दीवार से झड़ता है ना, वो पूरे से बाल्टी की पूरा राउंड लगा हुआ था। उसके बाद जो हैंड शावर थे, 2 बाथरूम थे। हाँ, एक बाथरूम में हैंड शावर जो था उससे दोनों तरफ से पानी निकल रहा है, और जो हमारे बाथरूम में था वो एक बार चलाओ तो बंद ही नहीं होगा। मतलब चला दिया तो फिर वो भर निकला ही जा रहा है। एंड प्लस क्योंकि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, तो वो जो बहुत ख़राब हाइजीन वहाँ का, और जो सीलन, उस वजह से मेरे एग्रीवेट हो गई हेल्थ प्रॉब्लम्स। उस वजह से पूरी रात सो नहीं पाया। फिर वर्कशॉप में वैसे ही 6 घंटा बैठना होता है। मतलब हालत ख़राब हो गई थी। हम लोग को स्ट्रेस हो रहा था कि हम लोग को वापस उस होटल में जाना पड़े।
क्योंकि मैं तुम लोगों को वेन्यू दिखाया ही जहाँ पे वर्कशॉप थी, कितना आलीशान वेन्यू है लिटरली। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत लोगों से बात करी और सबकी निकला कि सबकी वही प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग के अलावा भी लोगों के रूम वहाँ पे चले गए थे जो पहले होटल में थे, और उसके बाद वो सब लोग उस दूसरे होटल में आके रुके और वहाँ पे सबको वही सेम प्रॉब्लम, हाइजीन वगैरह। उसके बाद फिर फाइनली हम लोगों को एक पर्सन है जिनसे हम लोगों का पहले जब हम लोग बैंगलोर वाला व्लॉग जो था उसमें हम लोग मिले थे एक पर्सन से जिन्होंने वो भी यहाँ पे आए थे क्योंकि सेम टाइप की वर्कशॉप है, तो जितने लोग उधर आए थे उतने ही लोग इधर भी आए थे। उनसे बात करी, उन्होंने हम लोग का बुकिंग एक दूसरे होटल में कराया जिसमें मैं अब हूँ, और फाइनली इसमें हम लोग को अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाया। मतलब ऑब्वियसली बैंगलोर जितना अच्छा नहीं है, बैंगलोर में भी हालांकि बहुत प्रॉब्लम बताई थी मैंने, बट उसके बाद भी बैंगलोर का एटलीस्ट ये था कि हम लोग जब फाइनली कमरे में आ रहे थे तो हम लोग रिलैक्स्ड हो पा रहे थे कि हाँ चलो कमरे में आ गए, अब आराम से बस सोएंगे और मतलब रिलैक्स करें। थैंकफुली ये वाला जो रूम है, ये वाला जो होटल है, ये भी उसके मतलब समझ लो बस आधा स्टेप नीचे होगा, बट मतलब नॉट वेरी नोटिसेबल चेंज। वो थोड़ा सा उसका लेवल हाई था, इसका थोड़ा सा लो है, तो नॉट अ बिग डील। तो यही बेसिकली रीज़न था कि मैंने पूरा डे 1 रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मेरी बढ़ रही थी और मेरा मूड भी ख़राब हो रहा था, मैं रात को सोया भी नहीं था, तो बहुत दिक्कतें हो रही थी। मेरा पता है मैंने ऑलमोस्ट ये व्लॉग कैंसिल कर दिया था। मेरा लिटरली मन नहीं कर रहा था कि यार मैं ही नहीं इंजॉय कर रहा तो मैं व्लॉग क्या बनाऊँ। तो अभी फाइनली हम लोग इस होटल में आए हैं, एंड फिर हम लोग जब रात को यहाँ पे आए, डिनर करा एंड एकदम आराम से मैं कहता हम लोग सो गए, बट वंस अगेन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम में थोड़ा सा बीच में हाथ अड़ा दिए एंड मेरे अलावा सब आराम से सोए, बट मेरी हेल्थ प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी एग्रेवेट हो चुकी थी तो वो यहाँ पे भी वैसी ही रही, जिस वजह से मैं अभी तक होटल में बोला हुआ था घर पे हूँ, अभी तक होटल में हूँ। बाकी सब लोग ऑलरेडी वर्कशॉप में अभी, तो मुझे भी थोड़ी देर में निकलना है क्योंकि लंच टाइम होगा तो मैं उसी समय चला जाऊँगा, क्योंकि लंच यहाँ पे और कोई मिल नहीं पाएगा मुझे। तो मैं आधी वर्कशॉप में सो गई बट आधी बाकी अटेंड कर लूँगा, क्योंकि अब नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर ऑब्वियसली, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फाइनली। तो क्या यही पूरा डेट था कि उस दिन से लेकर आज तक क्या क्या हुआ, बहुत झेल गए हम लोग, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ शाम को तुम लोगों से। तो मैं तुम लोगों को फटाफट से एक रूम टूर दे रहा हूँ, मुझे अभी निकलना है बहुत जल्दी से, तो मैं फटाफट से रूम टूर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से एंट्री है, दरवाज़ा है, इधर ही कबर्ड है, ये शीशा है, इधर दरवाज़ा है, बाथरूम, ये शावर है पूरा कर्टन से, वो पार्टीशन है, इधर वॉश बेसिन है ना। तो तुम लोगों को समझ आ ही रहा होगा देख के कि डिफरेंट कितना है ये बैंगलोर वाले से। उसके बाद फिर यहाँ से रूम शुरू हो रहा है, तो देखो इधर ये सब अपना सामान है, अभी ये टीवी है इधर, इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह सब चलता है, एंड ये चेयर टेबल है, ये बेड है अभी अभी साफ़ हुआ, ये कपड़े जो मैं पहनने वाला हूँ अभी अभी रूम क्लीन करा है, ऐसे सब कुछ अभी समेटा हुआ है ना। इधर ये विंडो है और सुबह ही है तो व्यू पहले दिखा दे रहा हूँ, ये देखो मच बेटर देन बैंगलोर का व्यू, है ना। तो ये था वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रूम टूर। अब मैं निकलता हूँ, अब मैं तुम लोग शाम को मिलता हूँ या फिर वहाँ पे पता नहीं, देखते हैं। ऑलराइट, तो आज लास्ट डे है, हम लोग आज निकलने वाले हैं, 12 बजे चेकआउट करेंगे। एक सेकंड पर्दा खोल दो। हाँ, तो आज हम लोग चेकआउट करेंगे 12 बजे, हम लोग की फ्लाइट 3 बजे है, एंड कल मैंने एक बहुत अच्छी कंटेंट निकालने की अपॉर्चुनिटी गवा दी, क्योंकि कल हम लोग का जो वर्कशॉप ख़त्म हुआ लास्ट वाला डे 3 था, तो उसमें हम लोग बाद में वर्कशॉप के वहीं पे बैठ के सब लोग, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, एंड एक छोटा सा बेबी भी था बीच में, तो मतलब बहुत सारा मेरे पास मौका था कंटेंट बनाने का, लेकिन मैं क्योंकि इतना नया हूँ व्लॉगिंग में, तो मेरे लिटरली दिमाग में आया ही नहीं कि मैं मोबाइल निकाल के कुछ रिकॉर्ड कर। तो यार ये सीन था, बट अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं व्लॉग एंड करने वाला था, लेकिन ये भाई साहब अचानक से आके इधर बैठ गए। ओ भाई साहब, ओ पिजन भाई साहब, इधर देखो, देखो नीचे क्या चल रहा है, देखो इंडिया के फ्लैग मार लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लिटरली हो क्या रहा है। और ये भी उधर ही देख रहे हैं, इधर देख लो भाई। अभी रिकॉर्डिंग बटन दबाने से पहले तक ये भाई साहब इधर ही मुड़े हुए थे, जैसे ही दबाया मुड़ गए उधर। कैमरा अच्छा है, हैं?
मतलब यार अच्छा खासा इधर देख रहा था, कंटेंट निकल रहा था। भाई साहब कंटेंट दो यार, इधर देखो यार, कंटेंट दो। नहीं